हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है विल को लेकर के, यानी कि वसीयत को लेकर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई विल 30 साल या उससे ज्यादा पुरानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विल वैलिड ही है और उसको यहाँ पे चैलेंज नहीं किया जाता या फिर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही ये भी बोला कि जो सेक्शन 90 है एविडेंस एक्ट का, जो प्रिजम्पशन करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट वो अगर 30 साल से पुराना है तो उसको कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकती है कि वो डॉक्यूमेंट सही है, तो क्या वो विल पे लागू होगा या नहीं होगा। तो क्लियर कट बोल दिया गया है कि जो विल है उन डॉक्यूमेंट्स में से नहीं है जो कि 30 साल से पुराना है, तो उसको में प्रिज्यूम किया जा सकता है किसी भी कोर्ट के थ्रू किसी भी डिसीजन को सुनाते वक्त। तो यहाँ पे बात आती है कि एक्चुअल में जो लोग यहाँ पे नए, उनसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में जो विल है वो कैसे बनता है और विल के क्या टाइप से, क्या विल को जो वसीयत है उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है या नहीं है, अगर रजिस्टर करवाते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, अगर रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो उसको क्या मतलब उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। पहले इसको हम बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा कॉपी पेन के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत काम की वीडियो है। देखिए, विल यानी कि वसीयतनामा यानी या फिर वसीयत सभी एक ही चीज है, ये कुछ भी नहीं। एक लीगल आप ये बोल सकते हो कि किसी भी बंदे की विश है जो ये चाहता है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके ना रहने के बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो अपने विल में किसी भी एक प्रॉपर्टी के बारे में या फिर अपनी सभी प्रॉपर्टीज के बारे में किसी को भी वो विल के माध्यम से अपनी मौत के बाद वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को दे सकता है। हो सकता है उसके पास अगर 3 लड़के हैं तो चाहे तो वो अपने किसी एक लड़के को, चाहे तो वो किसी लड़की को, चाहे तो अपने किसी रिश्तेदार को, किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई बंदा बिना विल यानी बिना वसीयत बनाए अगर उसकी मौत हो जाती है और उसके पास प्रॉपर्टी होती है तो जो उसके पीछे उसके लीगल हेयर्स बचा तो उनमें काफ़ी यहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं और मैटर कोर्ट में जाता है, काफ़ी यहाँ पे टाइम और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे गलत होती हैं। लेकिन विल बना हो तो ये सभी झंझटों से बचा जा सकता है। बात आती है कि विल को यहाँ पे रजिस्टर करवाना चाहिए या इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, लीगली तो ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको विल रजिस्टर करवाना होगा। विल आप नॉर्मली किसी भी पेपर के ऊपर अपनी विल लिख सकते हो, बना सकते हो, लेकिन जो सही जो विल है वो एक अच्छे फॉर्मेट में बने, साथ में 2 विटनेसेस के उसके ऊपर साइन होने चाहिए और उसको आप रजिस्टर जरूर करवा लें। रजिस्टर करवाने से होगा ये कि आपके विल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर विल रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको जब भी अगर आपकी डेथ के बाद जब भी उस विल को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा, तो जो बाकी के लीगल हियर्स होंगे वो उस चीज को मुद्दा उठा सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं, उस विल को चैलेंज कर सकते हैं। फिर विल को प्रूव करने की बात आती है कि विल जेन्युइन है, उसने अपनी मर्जी से बनाई थी या नहीं बनाई थी। और इसके बाद में अगर वहाँ पे विटनेसेस नहीं है तो और भी दिक्कतें आती है। अगर विटनेसेस हैं तो कुछ बेनिफिट हो जाता है। तो कुछ एक ऐसा ही मसला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। हालांकि बिल्कुल एक ऐसा ही मसला था जो कि 2013 में जिसका डिसीजन दे भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें यही बोला गया था कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे 30 साल से पुराना यानी विल है, स्पेशली विल की बात करी गई, तो उसको कोर्ट में प्रिज्यूम नहीं करेगी, उसको मान नहीं लेगी। विल को तो प्रूव करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे मुद्दे थे ये क्या थे इस केस में, कि जो यहाँ पे विल है वो सेक्शन 90 जो है एविडेंस एक्ट का क्या वो प्रिज्यूम करेगा। तो वो हमने पहले ही बात कर लिया कि जी नहीं, ये विल में ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई विल 30 साल से पुरानी है तो उसको ये प्रिज्यूम कर लेगा कि वो सही है। उसके बाद में साथ में यह भी बताया गया कि अगर जो भी विल का इशू चल रहा है, जो भी उसके ऑब्जेक्टर्स हैं या फिर जो भी इशू क्रिएटर हैं वो अगर तो हिंदू है तो वो क्या कर सकते हैं अपने विल को प्रूव करने के लिए, या फिर जो अगर डेथ उनकी कॉज हो गई जिसने विल बनाई थी तो सेक्शन 63 का जो सब सेक्शन यहाँ पे सी क्लॉज देखोगे जो कि सेक्शन एक्ट 1925 के अंदर इसका जो प्रोविजंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा कि ये जो गवर्न होगा। और साथ में अगर कोई इस चीज के अंदर फॉल नहीं करता है देन यहाँ पे सेक्शन 69 ऑफ द एविडेंस एक्ट है जो कि ये बोलता है कि मान करके चलो जो विटनेसेस हैं, यानी कि अगर तो विल आपने बनाई है, विल को प्रूव करने की बात आ रही है, अगर उसके यहाँ पे आपने 2 विटनेसेस रखे थे और जिसने विल बनाई ऑब्वियसली उसकी डेथ तो कॉज हो चुकी होगी, तो दोनों में से कोई एक भी विटनेस आपको मिल जाता है और वो कोर्ट में आकर के अपनी यहाँ पे गवाही दे देता है, वो अपनी एविडेंस यहाँ पे दे देता है कि हाँ ये जो विल बना था यहाँ पे मैंने साइन करा था, मैंने ही इसको साइन किया था और मेरे सामने बना,
तो यहाँ पे क्या है कि विल आपकी प्रूव हो जाएगी। अब इन केस मान करके चलिए विल्स पुरानी होती हैं, विल बनाने वाला बंदा तो यहाँ पे उसकी हो गई मौत, और यहाँ पे जो मान लो दो विटनेसेस थे, इन केस हो सकता है कि उन दोनों विटनेसेस की भी यहाँ पे मौत हो चुकी हो, तो फिर ये की दिक्कत आती है कि विल प्रूव कैसे करेंगे और विल रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो ऐसे केस में सेक्शन 69 ऑफ द एविडेंस एक्ट में प्रोविजन दिया गया है कि जो भी यहाँ पे साइन हुए हैं, जो विटनेसेस के साइन है, अगर आप उसको ये प्रूव कर दो कि जो साइन है जो विटनेसेस ने किए थे वो उन्हीं की हैंड राइटिंग में थे, देन वो क्या है कि वो विल वैलिड मान ली जाएगी। इसीलिए इन सभी चीज़ों से बचने का जो बेस्ट तरीका ये है कि जब भी अगर आप विल बनाते हो तो उसके रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर जरूर करा लें, ताकि ना तो उसको जल्दी चैलेंज किया जा सकता और जो उसकी एग्जीक्यूशन वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करेंगी। विल से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन है, विल बनवाना चाह रहे हो या आप बनाने का कोई डाउट क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी ज़्यादा कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की और भी लीगल वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।